So welcome back guys to the Agri Economics Fun channel. So sorry कि ये 4-5 दिन मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज थे मेरे, उसको रिजॉल्व करना ज़्यादा जरूरी था। So जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था इकोनोमेट्रिक्स का कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या, उसके मेथडोलॉजीज के बारे में ऊपर बताया था, और फिर इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट में किन 4 सब डिविजन्स के मिक्सचर से इकोनोमेट्रिक्स बना है उसके बारे में आपको बतलाया था। आज हम मेथडोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो 8 पॉइंट मेथडोलॉजी के थे उन 8 पॉइंट में क्या क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस, जिसमें ये कहा जाता है कि जो है कोई भी चीज जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स दिया जाता है, जिसको इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहो कि जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था कि मैंने बोल दिया कि ये काम 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मैंने पास कर दिया। तो कीन्स ने बोला था कि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन फॉर अ यूनिट इज चेंज इन द इनकम इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। कहने का मतलब कि कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति का सपोज कि मंथली इनकम 50K है, ठीक है, इस 50K में वो मंथ में 10K लगा रहा है ग्रोसरीज में, या 5K लगा रहा है ग्रोसरीज में, रेंट भर रहा है, तो जो भी वो कंजप्शन कर रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम पे ना, तो वो उसका चेंज दिखाएगा। उसी को एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जब भी ये कंजप्शन रेट चेंज होगा तो वो डायरेक्टली क्या शो करेगा कि उसकी इनकम में भी चेंज हुआ है, लेकिन कितना चेंज हुआ है, इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगा बट लेस देन 1 होगा। सेकेंड पॉइंट था स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंजप्शन। कहने का मतलब कि अब जैसे ये मैंने स्टेटमेंट दिया, कीन्स ने स्टेटमेंट दिया था, ये कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू β1 प्लस β2 x, जहाँ पे ये एमपीसी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी बट 1 से कम होगी, जिसमें y जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिनोट करेगा। ठीक है, x आपका इनकम को डिनोट करेगा, β1 और β2 पैरामीटर्स कहलाएंगे, और वो पैरामीटर्स को जब हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे तो β1 इज योर इंटरसेप्ट एंड β2 इज योर स्लोप। तो गाइस, अभी मैंने आपको मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर है इकोनोमेट्रिक्स का, उसका 2 पॉइंट समझाया था। तो उसी पॉइंट में ये भी लिखा है कि द स्लोप कोएफिशिएंट दैट इज योर β2 represents your measures your MPC marginal propensity to consume। ठीक है, जो मैंने इक्वेशन लिखा था आपको y equals to β1 plus β2 x, ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर का और इनकम का जो है एक लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है कंजप्शन और इनकम के बीच में लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। ठीक है, नो डेविएशन नो नथिंग। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में दोनों का रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज योर लीनियरली रिलेटेड टू द इनकम। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ इट्स मैथमेटिकल मॉडल जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन और इनकम को, तो इसी चीज को कंजप्शन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस ये आगे जो है जो पढ़ने वाली चीज है वो है आपको कि सिंगल इक्वेशन मॉडल क्या होता है, मल्टीपल इक्वेशन मॉडल क्या होता है।
तो जिस भी इक्वेशन में हमारे पास एक वो इक्वेशन होगा दैट इज योर सिंगल इक्वेशन मॉडल, या इसको शॉर्ट में सेम भी कहते हैं, ठीक है। अगर मॉडल में मोर देन वन इक्वेशन हो तो उसको जो है मल्टीपल इक्वेशन मॉडल या फिर मेम कहते हैं, ठीक है। अब समझो बात, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था पहले, ठीक है। इसमें क्या है, ये कंजप्शन था और ये क्या था आपका इनकम, ठीक है। लेकिन अब ये कंजप्शन ये इनकम जब एक एक था तो ये हमारा था सेम सिंगल इक्वेशन मॉडल, ठीक है। लेकिन अब जो है हमारा कंजप्शन सिर्फ इनकम पे नहीं और बाकी चीज पे, या फिर आप ये ऐसे समझो कि सपोज ये जो y है आपका, ये है आपका क्रॉप एल्ड, ठीक है। एक कोई क्रॉप है जैसे पैडी है, वीट है, मेज है, कुछ भी है, तो उसमें ऐसा थोड़े होता है कि मतलब सिर्फ इरिगेशन दे दिए या फर्टिलाइजर स्प्रे कर दिए, पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिए, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सही से कर दिए तो वो क्रॉप बढ़िया से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स उठाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब वेरिएबल्स उठाए, जैसे इरिगेशन उठा लिया, फिर आपको टेम्परेचर उठा लिया, सीड की क्वालिटी उठा ली, सीड की क्वालिटी के बाद मैंने फर्टिलाइजर उठा लिया, या फिर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कुछ भी उठा लिया। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारे वेरिएबल्स फैक्टर को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये हमारा मल्टीपल इक्वेशन मॉडल कहलाएगा। अब बात को समझने वाली चीज क्या है कि इसमें एक बेसिक चीजें होती है। वो बेसिक चीज क्या होती है कि जो भी हमारा इस इक्वल टू के इस साइड यानी राइट हैंड साइड जो रहेगा आपका, ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कोई माँ बाप नहीं है, मतलब मदर फादर कहने का सेंस कि ये फैक्टर इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे इनकम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंजप्शन, बट दिस कंजप्शन दिस y इज डिपेंडेंट अपॉन द इनकम, ठीक है। उसी तरीके से इस y में क्रॉप यील्ड इज डिपेंडेंट ऑन दिस वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। नॉट दिस वेरिएबल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन दिस, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड रहेगा वो इंडिपेंडेंट, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, जैसे ये y है या ये वाला y है, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेथोडोलॉजी के फर्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़े, जिसमें स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस पढ़ा, और दूसरा पॉइंट था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा कि केन्स नामक साइंटिस्ट ने हमें ये बता दिया कि जो है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और MPC क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन इज रिलेटेड टू द चेंज इन इनकम, ठीक है। अगर 1 रुपया अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो उस 1 रुपये के बढ़ने से जो है आपका कंजप्शन भी चेंज होता है, ठीक है। वो पढ़ाया। उसके बाद सेकंड जो आपका मेथोडोलॉजी का स्टेप था कि उस स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि y इक्वल्स टू β1 प्लस β2x, ठीक है, जिसमें y कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और x आपका इनकम है, β2 आपका MPC को मेजर करेगा, ठीक है, जो स्लोप हो गया ये, और β1 आपका इंटरसेप्ट हो गया, ये बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो भी इक्वेशन होंगे बेसिकली जो है हम लोग जब पढ़ते हैं अपने इकोनॉमेट्रिक्स के बुक के स्टार्टिंग में, तो मेनली हम लोग वन वेरिएबल मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें एक इक्वेशन रहता है सिंपल सा, प्लेन सा, जस्ट लाइक दिस,
जिसमें एक वेरिएबल होता है तो वो सिंगल इक्वेशन मॉडल कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मल्टीपल इक्वेशन मॉडल में एक से ज़्यादा इक्वेशंस रहेंगे क्योंकि हम उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इक्वल टू साइन के जो राइट साइड होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा या जिसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब जो है हम उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। जब हमारे ये मैथमेटिकल इक्वेशन इनकम का रिलेशन कंजप्शन से जब शो कर रहा था तो वो हमारा कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे इस ग्राफ की, ठीक है। जो हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा या जो हमने एग्जाम्पल लिया कंजप्शन का इनकम के साथ जो रिलेशन अभी तक हम आपको बताते चले आ रहे थे मेथडोलॉजी के हर वो जो 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स में जो है उसके अंदर क्या पढ़ना है वो जो बताते चले आ रहे थे आपको, उसको एक्सप्लेन करता है क्लियरली। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है जिस पे क्या है, इनकम है। ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, इस पे क्या है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखो मैंने आपको बोला था बीटा 1 इंटरसेप्ट है, तो बीटा 1 क्या है, इंटरसेप्ट, ठीक है। बीटा 2 क्या है, स्लोप है, जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिनोट करता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज गिव अस लाइक, do the comments, share it with your friends, subscribe and hit the red button of subscribe and turn on the notifications so you will get updated to my video. Thank you.